अभी आप फटाफट मेरे को इन्फॉर्म कर दो कोई के लास्ट क्लास में स्टैट्स में हम कहाँ पे थे, कहाँ तक हम पढ़ चुके हैं स्टैट्स। सर लास्ट क्लास में तो आप स्टैट्स में कह रहे थे तुम एनसीईआरटी कर सकते हो, वो एक आपने वहां तक कराया था। 1 मिनट, वो फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर द फॉलोइंग, और ऐसे ही फाइंड। जिसने नहीं पढ़ना है आदित्य, अगर करना है स्टार्ट, एक सेकंड आदित्य, अगर स्टार्ट करना है रुक जा, नहीं तो जा सकता है, वैसे बता रहा हूँ, करना है तो रुक ओके जा। सर, मेरा तो बाद में कर। ठीक ओके है, हाँ जी, बताओ जरा क्या है आलोक, क्या बोल रहे हो, सर कहाँ तक आपने पढ़े? पिछले क्लास में अनग्रुप डेटा का तो मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीडियन करवा भी दिया था, उसमें क्वेश्चन भी करवा दिया था आपने। सर ग्रुप डेटा का बस एक ही क्वेश्चन कराया था, और वो भी मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। दोनों सेम ही चलेंगे, एक ही तरीके से चलेंगे। तो मीडियन से निकालो या मीन से निकालो, बस यही तो फर्क होता है कि पहले मीन निकालना होता है। अगर मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है तो पहले मीन निकालो, तब आप निकाल पाओगे चीज। अगर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकाल रहे हो तो पहले मीन निकालो, तब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करो। फॉर्मूला तो आई गेस सेम ही है दोनों, क्यों? तो कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका था इसमें ग्रुप डेटा में। एक होगा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक होगा कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बताओ भाई, अपडेट करो फटाफट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कुछ बच रहा था मीन डेविएशन में, क्या बचा था ये मेरे को, मुझे लगता है शायद कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हमने कोई क्वेश्चन नहीं करा है। कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें क्लासेस दी होती हैं। अब बताओ, चेक कर दो, क्लासेस मतलब 10 to 20, नहीं सर, आपने उसमें 20 मीन to 30 डेविएशन को करा है हमने सब। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कराया था बस। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी वही मैं पूछना चाह रहा हूँ बस। तो आज हम निकालेंगे मीन डेविएशन फॉर कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। काम वही कर रहा है, बदली नहीं है चीजें, बस ये तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बदलते जा रहे हैं, तो मीन मीडियन निकालने के तरीके बदलते जा रहे हैं। मोटी सी बात तो ये है। तो अगर हमारे पास कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है और हम निकाल रहे हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन या मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो इस केस में हम कैसे सॉल्व कर रहे होंगे कि पहली चीज, मीन डेविएशन अबाउट मीन जो निकालेंगे वो यहाँ पे भी वही होगा जो हम वहां पे निकाला करते थे। दिस वन। हाँ जी, तो फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ये भी हो जाएगा वही, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। और अगर आप मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकाल रहे हैं तो भी सेम ही चीज है, बस यहाँ पे एक्स बार निकालने के लिए, यानी कि मीन निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड से मत जाइएगा। डायरेक्ट मेथड से आपको ज्यादा टाइम लगेगा क्वेश्चन करने में, तो या तो आप एज्यूम्ड मीन मेथड से जाइए, या तो आप स्टेप डेविएशन मेथड से जाइए, जो आपको लास्ट 2 मेथड सिखाए गए थे इन फिर क्या? 10। फाइंड एक्स बार यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड, या फिर स्टेप डेविएशन मेथड। ये 2 चीजें हुआ करती थी आलोक, याद है कुछ? हम इनसे मीन निकालते थे 10th क्लास में, हमने पढ़े थे सर फॉर्मूले स्टैट्स स्टेप में। डिविएशन तो याद है। तो स्टेप डेविएशन याद है तो एज्यूम्ड मीन तो इससे हल्का ही है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये भी याद ही है। बता दे स्टेप इसमें तो डेविएशन कैसे एक करते गलत मीन लेके करना होता था ना। हैं। गलत मीन नहीं, एज्यूम्ड मीन, कि हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि वो मीन होगा। मीन होता है एक्स बार, मीडियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। यहाँ पे भी सेम काम ही हो रहा होगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एम डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई।
और यहाँ पे हम m जो निकालते थे, क्या कोई मेरे को फॉर्मूला बता सकता है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? लास्ट ईयर 10th क्लास में आपको फॉर्मूला निकालना सिखाया गया था कि हाउ कैन यू कैलकुलेट मीडियन फॉर अ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला हुआ करता था। सर नॉर्मल मीडियन और इसका अलग होता है क्या? बिल्कुल, जब कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है तो मीडियन अलग बदल जाता है। ये होता था L प्लस n/2 माइनस CF divided by frequency is into h। ये सर थोड़ा देखा देखा लगता है। हाँ, क्योंकि पढ़ा है तुमने 10th क्लास में, तो देखा देखा तो लगना ही चाहिए। Where L is lower limit of median class। मीडियन क्लास कैसे निकलेगी वो देखते हैं। दोनों से एक एक क्वेश्चन करेंगे। तो जो डिस्क्रीट तो मोस्टली जो आपका क्वेश्चन आने वाला है, तो उसमें जो जो डिस्क्रीट वाला आपने तब बताया था, उसमें जो मीन है उसके लिए कैसे मीन ढूंढना था? नॉर्मली उसमें क्या ढूंढना था? मीन, हाँ, डायरेक्ट मेथड से सिग्मा सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और अगर आप यहाँ पे ये करने जाएंगे ना, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, काफी प्रॉब्लम होगी, बहुत बड़ा डेटा हो जाता है क्योंकि। CF होती है यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, या अप टू द क्लास एक्चुअली, of the class frequency, cumulative frequency of the class preceding the median class। हाँ, preceding है PRECEEDING, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो क्लास preceding the median class। F होगा frequency of median class, और H होगा क्लास विड्थ। पहले लिख लीजिए जरा, ये दोनों चीजें आपको रिमाइंड करनी पड़ेगी। क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली इसी से ही आएगा अगर मीन डेविएशन का क्वेश्चन आता है तो, या दूसरी चीज स्टैंडर्ड और वेरिएंस का क्वेश्चन भी आ सकता है। ऑल्सो हमने आपसे कहा था कि आपको पता करके आना है कि आपके स्टैट्स का सिलेबस क्या है। कैन यू गाइस टेल मी? सर हाँ, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया। मैम आज कह रही थी जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो आप करा नहीं रहे थे अलग अलग टाइप के, लास्ट में एकदम, सर वो सारा डिलीट हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल, क्या रिलेटेड? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तुम्हारे सिलेबस में? वो वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं, वो लास्ट में आप करा नहीं रहे थे। मुझे याद नहीं आ रहा। मैम ने आज का वो डिलीट हो गया, क्योंकि मेरे को याद है आपने बहुत सारे, जैसे कॉस वो वाला, मुझे याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, चलिए तो अच्छी बात है। फिर हमने मतलब तो देख लियो बस ध्यान से कि क्या डिलीट हुआ, हाँ सुबह मैं कल वो बताऊंगा। क्वेश्चन मत करियो, नो वरीज। Okay, for now, can you please update me the syllabus of stats? Okay, पहले इतना लिख लीजिए फटाफट। इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, मीडियन हमें ऐसे ही निकालना पड़ेगा, मीन हमें स्टेप डेविएशन या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड से ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन काफी बड़े हो जाएंगे।
हाँ जी, कैन आई रिमूव इट? कोई बचा है तो बता दो मेरे को। ओके, चलिए फिर लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। किस तरीके से हम निकाल रहे होंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। देखिए क्वेश्चन, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन, find the mean deviation about the mean find the mean deviation about the mean for the following data. डेटा में दे रहा हूं, डेटा में दिया गया है मार्क्स ऑब्टेन्ड, this is marks obtained and this is number of students. ये होता है continuous frequency distribution. 10 to 20 marks obtained है, बच्चे हैं 2, 20 to 30 is 3, then 30 to 40 is 8, 40 to 50 is 14, 50 to 68, 60 to 70 है 3, 70 to 80 है 2। पहले थी बनाइए टेबल, मुझे पहली बार में प्रॉपर टेबल बनाना। चलिए कोई बात। चलो मीन भी और मीडियन भी दोनों ही निकाल लेते हैं इसी क्वेश्चन में। काफी लाइंस बनानी पड़ेंगी उसके लिए, तो मेरे को पहले मैं मीन निकाल के दिखाता हूँ। इसी में मार्क्स स्टूडेंट्स दिए गए हैं, यानी कि FI दी गई है, फ्रीक्वेंसीज। ओके, मार्क्स दिए हुए 10 to 20, फ्रीक्वेंसीज है 2, देन 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, then again 70 to 80, 3, 8, 14, 8, 3, 2। मार्क्स दिए गए हैं, ये फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं। अब सबसे पहली प्रॉब्लम XI नहीं है भाई, आप निकालते हैं मीन FI XI से, कि FI XI डिवाइडेड बाई सिग्मा F, XI नहीं। तो ऐसे केसेस में जब कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हम निकालते हैं XI व्हिच इज क्लास मार्क। अगर आपको याद हो, क्लास मार्क होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। सो XI के लिए
क्लास मार्क निकालिए सबका, यानी कि बेसिकली इनका एवरेज 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2 इज 30/2 15, और फिर जितना भी क्लास विड्थ है, क्लास विड्थ यहाँ पे दी गई है h 10 है, क्लास विड्थ होती है कि कितना डिफरेंस है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का। तो फाइंड आउट xi फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो भी क्लास विड्थ था पहले वाले का निकालो, फिर क्लास विड्थ ऐड करते चले जाओ, 45 55 65 75, जो भी आपके पास ये xi आया आपका। अब आप एक तरीका तो कर सकते हैं कि fi xi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi से फॉर्मूला पूरा सॉल्व करते हुए निकालें। हम आपको बिल्कुल ऐसे मेंशन नहीं करेंगे कि आप यहां से जाइए, आपको बोलेंगे कि यहाँ पे आप एज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व करो इसको। एज्यूम्ड मीन क्या कहता है कि आप एक मीन को एज्यूम कर लो, जो भी आप चाहते हैं वो मान लो कि ये मीन है। जनरली मिडिल वैल्यू को लेते हैं, उससे ज्यादा आसानी से कैलकुलेशन होगी आपकी। ये सारा काम एज्यूम्ड मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड दोनों का मेन मोटिव यही है। एज्यूम्ड मीन नहीं, मैं स्टेप डेविएशन से करता हूँ, ठीक है, वो और भी ज्यादा छोटा कर देगा क्वेश्चन को। तो अगर स्टेप डेविएशन हम लगाते हैं तो बेसिकली स्टेप डेविएशन में हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला होता था, किसी को याद है x बार कैसे निकालते थे? a प्लस सिग्मा fi di डिवाइडेड बाय सिग्मा fi इंटू h। यस, ये है हमारे पास स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला। a है यहाँ पे एज्यूम्ड मीन, जिसको हम अपनी तरफ से एक मीन मान लेते हैं कोई भी। di है यहाँ पे डेविएशन ना। di निकालना कैसे है इंपॉर्टेंट बात। di का फॉर्मूला होता है कि आप अपने सारे xi उठाइए, xi में से एज्यूम्ड मीन को घटाइए एंड डिवाइडेड बाय कर दो h। और h क्या होगा? क्लास विड्थ। लेट्स सॉल्व दिस, क्या बनता है देखते हैं। तो सबसे पहले तो निकालिए di एज्यूम्ड मीन, सबसे पहले तो सॉरी एज्यूम्ड मीन बीच वाली वैल्यूज लेते हैं, जो भी बीच में बन रहा हो, क्योंकि मिडिल मतलब मीन जो होता है वो बीच में कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो आपकी कैलकुलेशंस को घटाने के लिए एज्यूम्ड मीन को हम बीच में कोई ले लेते हैं, ले तो कोई सा भी सकते हैं, साथ हमारे पास एक्सरसाइज दिए हुए हैं यहाँ पे, इन साथ में से कोई सा भी एक एज्यूम्ड मीन हो सकता था, बट आपको बीच वाला लेंगे तो आपकी कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाएगी काफी। इसको आपने ए मान लिया कि ये है हमारा एज्यूम्ड मीन, हम मान रहे हैं ऐसा कि हमारा मीन 45 है। अभी हमें निकाल के बताएगा कि नहीं जी 45 नहीं था, ये है, जो भी है वो देखते हैं। और डी की कैलकुलेशन के लिए आप सबसे पहले तो डी का फॉर्मूला लिख दीजिए। डी होगा एक्स आई, जितने भी आपने एक्स आई निकाले, माइनस ए आप जानते हैं क्या है यहाँ पे, विच इज 45, एज्यूम मीन आप मान चुके हैं, अपॉन एच का मतलब क्लास विड्थ, आप देख सकते हैं सबकी क्लास विड्थ 10। अब आप सॉल्व करना शुरू करेंगे, देखिए फटाफट आपके पास सारी चीजें आती चली जाएंगी। डी निकाला, एक्स आई है पहले वाले के लिए 15, 15 माइनस 45, 15 माइनस 45 है माइनस के 30, माइनस के 30 अपॉन 10 -3। यस, सिमिलरली अगले वाले में 25 माइनस 45 -2 -1 0 1 2 3। जनरली ये ऐसी चल रही होती है सीरीज। अगला काम क्या करें जी, एफ आई डी आई निकाल दीजिए। एफ आई डी आई कितना निकलेगा, देखो कितनी छोटी हो चुकी कैलकुलेशन अभी, बस एक ये काम करने से। अगर आप नॉर्मली इसको निकाल रहे होते तो 15 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ता, 25 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ता, 35 इंटू 8 को, 45 इंटू 14, 55 इंटू 8, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन थी वो, काफी टाइम कंज्यूमिंग होती है वो चीज। अगर हम ऐसे निकाल रहे तो वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। एफ आई डी आई निकाला, देखो फटाक से -6 -6 -8 0 8 6 6। एफ आई डी आई निकाल दिया दोस्त, सिग्मा एफ आई डी आई भी निकाल दो। नीचे मेरे पास जगह नहीं है, मैं वरना बता देता हूँ। और एफ आई डी आई के बाद आप अब एक्स बार निकाल सकते हैं। तो एक्स बार बनेगा ए प्लस यानी कि 45 प्लस, सबसे पहले आप सिग्मा एफ आई डी आई देख लो,
यानी कि इन सबका एडिशन अगर आप करोगे तो देखो -8 को कैंसिल कर देगा 8, -6 को कैंसिल कर देगा 6, -6 को कैंसिल कर देगा 6, FIDI 0 बन गया बेसिकली। तो आंसर ही पूरा 45 + 0 45 आ गया बस। आपने सही लिया था मीन, एज्यूम्ड मीन ही आपका मीन था। ऐसा हमेशा नहीं होगा, हमेशा नहीं होगा यहाँ पे। डिवाइड बाय F5 भी तो है। हाँ तो डिवाइड तो 0 को किससे भी करता रहे यार, 0 को किससे भी डिवाइड करेगा तो 0 ही आ गया ना। सर बट F5 थोड़ी ना 0 है। हाँ FI तो 0 होना भी नहीं चाहिए यार, डिनोमिनेटर है FI हमारा, कैसी बात कर रहे हैं। FI थोड़े ना, डिनोमिनेटर कभी 0 थोड़े ना रखते हैं। तो 0/7 क्या आता है मालूम? नहीं सर मैं वो नहीं कह रहा था, मैं कह रहा था सर आपने यहाँ पे F5 नीचे में नहीं लिया। मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रहा है तू क्या कह रहा है, बट तेरे को मेरी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ। हमें बिल्कुल सिग्मा FI निकालना चाहिए था, पर सिग्मा FI निकालने की जरूरत नहीं है ना। अच्छा क्यों नहीं हाँ है? सर समझ गया समझ गया। न्यूमरेटर 0 बन गया ना, क्योंकि हमारा हाँ सर HB तो न्यूमरेटर 0 है, तो फिर क्यों निकाल रहे हो? और सारी वैल्यू 0 ही आंसर आना है। हाँ सर। आंसर सारा 0 ही रहेगा। तो x बार निकल गया 45। अब x बार आपका आ चुका है, इस मेथड से आपको x बार तक जाना है। जब आप ये कर लेंगे, अब फिर से यार मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला तो हमें पता ही है। सबसे पहले xi माइनस x बार निकालो। तो xi माइनस x बार की बात करूं अगर मैं, और ये भी मॉड निकालना है इसका भी, xi माइनस x बार करूं तो ये निकालता हूं xi माइनस x बार, तो क्या बन जाएगा? xi है 15, x बार है 45, 15 माइनस 45 माइनस 30, मॉड लिया 30, मॉड लिया 20, 10, 0, 10, 20, 30, ऊपर लिख दे रहा हूं। अच्छा चलो, पहले इतना सब कुछ नोट कर लो। ये टेबल को और भी बड़ा बनेगी, ये टेबल के आगे कम से कम 6-7 लाइन का स्पेस छोड़ के चलना। टेबल बना लो, स्टार्टिंग से बनाना, बिल्कुल पेज के साइड से। अभी और भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, क्योंकि मैं इसमें मीडियन का भी क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। सेम क्वेश्चन से हम MD अबाउट मीन एंड MD अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन दोनों निकालेंगे। तो मीडियन के निकालने के लिए अलग फिर से हमें कुछ चीजें बनानी पड़ेगी। आप 2 टेबल भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले मीन वाली टेबल बना लो, ये पूरी मीन वाली टेबल है कि अगर हम मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाल रहे हैं तो हमें ये सारी चीजें निकालनी पड़ेगी। फॉर्मूला लिख लीजिए आप, ये स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने साइड में। सर तो यहाँ पे आपने फिर मीन निकालने के लिए वो F5 स्टेप डेविएशन यूज कर रहे हैं। नहीं मेरा मतलब सॉरी वो MD अबाउट मीन निकालने। मेरे को तेरी बात समझ नहीं आ रही, तेरी आवाज इको कर रही है थोड़ा। एक मिनट सर। अब ठीक से आ रही है? सो मैं कह रहा था कि वो इसमें फिर डायरेक्ट मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने के लिए तो हम वही पुराना वाला फॉर्मूला लगा देंगे ना। वही फॉर्मूला, वो तो वहां पे तो वही लगा। हाँ जी, क्या मैं राइट हैंड साइड रिमूव कर सकता हूँ फॉर्मूला एंड जहां पे हमने निकाल के दिखाया आपको मीन? जिसका भी बचा है प्लीज रेज योर हैंड। ओके, जब हमने इतना काम कर लिया, मीन निकाल लिया, तो मीन हमेशा स्टेप डेविएशन से निकालना है। इसके बाद का प्रोसेस वही रहेगा जो पुरानी क्लास में हमने पढ़ा हुआ है, यानी कि फिर से अब FI अब मेरे पास ये आ चुका है xi माइनस x बार। इसका फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लीकेशन करूंगा, उस पूरे का समेशन निकालूंगा, सिग्मा FI भी निकालूंगा साथ साथ, सबको पुट करके बना दूंगा यार। यहाँ पे FI का मल्टीप्लीकेशन कर दूं xi माइनस x बार से, तो FI का मल्टीप्लीकेशन करा xi माइनस x बार से, तो 2 × 30 60,
then 3 into 20 60, then 8 into 10 80, 14 into 0 0, 8 into 10 80, 60 60। इसका सिग्मा निकालना पड़ेगा मेरे को guys। वो आ जाएगा 80 60 60 120, 120 80 200, नीचे वाला भी 200 ही है, 400 आ जाएगा। यहाँ से सिग्मा एफ आई निकालना पड़ेगा मेरे को, 235 813 1427 835 40। दैट केस अगर मैं मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालता हूं तो बनेगा सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। तो पहली चीज एक्स आई नहीं होगा यहाँ पे कुछ भी, क्लासेस दी गई होंगी तो उनका क्लास मार्क निकालना है, यानी कि उनका एवरेज निकालना है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का, वहां से एक्स आई बनेगा, तब आप क्वेश्चन शुरू कर पाएंगे। तो मीन डेविएशन अबाउट एक्स बार विल बी 400 अपॉन 40 which is 10। तो हम दूसरा डेटा लेके भी कर सकते हैं सॉल्व विद मीडियन के लिए। तो रेस्ट प्रोसीजर सेम ही है, बस एक ही चीज चेंज हुई कि स्टेप डेविएशन से निकालना है अब आपने। सिमिलरली फॉर्मूला उसका भी सब सेम है, बस मीडियन जो आपको निकालना है उसके लिए अब आपने कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला ही फॉर्मूला लगाना है। हाँ जी डन, कोई बचा? सर 1 मिनट। ये सर हो गया। तो और बेटर क्वेश्चन देते हैं सबसे पहले तो। लिखिए जी क्वेश्चन, कैलकुलेट द मीन डेविएशन कैलकुलेट द मीन डेविएशन सर अबाउट आप कह रहे मीडियन थे कि आप एज। इसमें मीडियन बता दोगे? इसमें नहीं, मैं दूसरा एक और अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ इससे भी बेटर, थोड़ी सी नई चीज भी सिखा दूंगा उसी के साथ साथ। कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट median age for the age distribution सर कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट median age for the age distribution of 100 persons given below। ये दिया गया जी, एज दी गई आपको 16 to 20, 21 to 25, 26 to 30, 31 to 35। ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, सॉरी, पहली चीज तो क्या कोई मुझे बता सकता है क्यों? सर इसमें 0.5 हो जाएगा जैसा 10th में होता था। वही बस एग्जैक्टली इसीलिए कराया तेरे को, वो याद आ जाए 10th के कॉन्सेप्ट। 5 6 12 14 26 12 16 and 9।
हाँ जी, सबसे पहले तो फटाफट मेरे को इसका कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना के दिखाओ। कंटिन्यूस, क्योंकि इसके बीच में गैप आ रहा है एक एक का, 16 to 20, 21 to 25, तो 20 से 21 वाला चीज कहाँ रखेंगे भाई? ऐसे भी तो लोग होंगे ना जो 20 से 21 ईयर्स के बीच में, 20 ईयर्स 6 मंथ्स, 20 ईयर्स 8 मंथ्स। उसके लिए हम क्या करते थे, अभी आलोक ने बताया। क्या करते थे आलोक, एक बार फिर से बता दे। So 16 to 20.5, then 20.5 to 25.5, then 25.5 to 16 30.5. तो नहीं है, फिर ये भी घटेगा, तो मतलब इनके बीच में जितना भी गैप है ना उसका हाफ कर दो। गैप है देखो 20 पे खत्म हुआ, ये 21 पे स्टार्ट हुआ, तो एक का गैप है, तो जितना भी गैप है उसका हाफ करो, तो 1/2 हो गया, यानी कि 0.5। उसी गैप को अपर लिमिट्स में सारी अपर लिमिट्स में ऐड कर दो और लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सबसे पहली चीज तो देखो, एज जो है आपके पास वो अब बन जाएगी 15.5 से लेकर 20.5 तक। सिमिलरली दूसरी बन जाएगी 20.5 से लेके 25.5 तक। अपर लिमिट्स में ऐड करता चला जाऊंगा यही वैल्यू, लोअर लिमिट से घटाता चला जाऊंगा यही वैल्यू। दिस विल बी 30.5 to 35.5। क्या आप मेरे को क्लास विड्थ बता सकते हैं? क्लास की विड्थ कितनी है हर क्लास की? Sir, 5. 5। Then 40.5 to 45.5, then 45.5 to 50.5, then 50.5 to 55.5। यहां से हमने h निकाल लिया, सबसे पहली चीज तो 5 है। अब फ्रीक्वेंसीज लिख देते हैं जरा इनकी, 5, 6, 12, 14, 26, 12, 16, 9। जब आप मीडियन निकाल रहे हो तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज की भी जरूरत पड़ेगी। यहीं पे साथ साथ सिग्मा एफआई भी लिख देता हूँ, 5, 6, 11, 12, 23, 37, 63, 75, 100। ओह सॉरी, मेरे को तो दिया ही हुआ था ऑलरेडी कि 100% का डेटा है, निकालने की जरूरत नहीं थी वैसे तो। साथ साथ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, नो व्हाट वाज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? कोई भी, एनीवन, कैसे बनाओ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल? कम ऑन गाइस। So 5, then Go. 11, then 12 Yes. plus 11, 30, 23. यानी कि आप हर बार And अगली फ्रीक्वेंसीज ऐड करते चले जाएंगे। तो पहली फ्रीक्वेंसी 5 थी, नेक्स्ट 37. वाले का जो कॉलम होगा बिल्कुल 37, then 63, then 75, then 75 and 6, 91, then 100। और मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करेंगे? कैन एनीबॉडी टेल मी? so जो टोटल करके हाफ आएगा उसके अराउंड। n/2th फ्रीक्वेंसी को लोकेट करो, कौन से वाली क्लास में लाई कर रही होगी। n/2 मतलब कि जो भी टोटल फ्रीक्वेंसी आई वो 100 है, तो 100 का हाफ हुआ 50, यानी कि 50th फ्रीक्वेंसी जो होगी वो कौन सी मीडियन क्लास में होगी? तो देखो यहां तक 37 हुई है, 37 से लेके 63 तक जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होंगी वो सब की सब इस क्लास में होगी। यानी कि आप जो भी n/2 की वैल्यू आएगी उससे जस्ट बड़ी जो अगली फ्रीक्वेंसी आए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आए, वो आपकी मीडियन क्लास हो जाएगी, या आपकी मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास जैसी आपने लोकेट करी, अब आपको काफी चीजें पता चल चुकी हैं। जैसे आपने देखो यहाँ पे मीडियन क्लास लोकेट करी, तो एफ आपके फॉर्मूला है मीडियन का, एल प्लस, यानी कि लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, n/2, आपको पता है n/2 क्या है, माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। आप ये सारी चीजें, ये फॉर्मूला तब अप्लाई कर पाएंगे जब आप मीडियन क्लास को निकाल लें। मीडियन क्लास को निकालने के बाद अब मैं आपको बता सकता हूँ एल क्या है। मीडियन क्लास है आपके 35.5 से लेके 40.5 तक, तो एल होगी इस मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, यानी कि एल हो जाएगा बच्चे 35.5। देन n/2 टोटल फ्रीक्वेंसी का हाफ, which will be 50।
देन CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ली जाएगी जो भी मीडियन क्लास है उससे पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, which is 37. फ्रीक्वेंसी ली जाएगी जो भी मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, which is 26. एंड H is 5. आप वैल्यू रखिए, मीडियन निकालिए, मीडियन तो आएगा ये आपके पास कुछ 37 के लिए 35. फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, जो भी मीडियन क्लास होती है उससे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी थी ये चेक करते हैं हम लोग। सारी चीजें तो पुट करता जा फ्रीक्वेंसी रहा है। वही क्यों चूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी पहला वाला भी चूज कर सकते पॉजिटिव हो जाए, नेगेटिव हो जाएगी ये वैल्यू n/2 माइनस CF की। n/2 हाफ फ्रीक्वेंसी बता रहा होगा, तो हाफ फ्रीक्वेंसी में से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर हम बड़े इसी वाली मीडियम क्लास की ले लेते हैं सपोज में, तो देखिए 63 माइनस करना पड़ता है, ठीक है तो सर। मीडियन क्लास से छोटी वैल्यू आ जाती है मीडियन की। मीडियन क्लास ही है तो मीडियन इसके बीच में ही है कहीं ना कहीं, इसके बीच में कहीं ना कहीं आप ये नेगेटिव बन जाएगा तो L माइनस में कुछ आंसर आएगा ना, फिर लोअर लिमिट से नीचे चली जाएगी वैल्यू, तो यस सर, मीडियन क्लास यस में आंसर ही नहीं रह जाएगा। यस सर। तो इसे हम बोल सकते हैं, ये बना देखो 13 बना हाफ, ऊपर चेक कर सकते हैं आप इसको, और हाफ इंटू 5 बना 2.5, तो ये बन जाएगा 2.5 36 38। सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, मीडियन आएगा आपका 38। अब जैसे आपने मीडियन निकाल लिया तब आपको xi की भी जरूरत पड़ेगी, तब आपको xi माइनस x, सॉरी नॉट x बार, xi माइनस m भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब जब भी भाई हमारे पास कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपके पास xi नहीं है, xi तो अभी निकालेंगे, इसका xi आएगा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, आप करके देखिए 18। यहाँ पे भी सेम करेंगे, अब आप 5 5 ऐड करते जा सकते हैं, आपको हर बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। क्लास विड्थ है, xi माइनस m की बात करूं तो 18 में से 38 गया -20, बट मोड लगाया 20 हुआ, 15 हुआ, 10 हुआ, 5 हुआ, 0, 5, 10, देन 15। नेक्स्ट स्टेप में fi से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस xi माइनस m वैल्यू का, 100, 90, 120, 70, 0, 60, 160, 135। इसका पूरे का सम निकालिए। अब इसके बाद का प्रोसीजर वही है जो हमने पहले करा, सम आएगा 190, मैं निकाल देता हूँ। 735, इसका मतलब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आ जाएगा, सिग्मा fi xi माइनस m डिवाइडेड बाई n लिख सकता हूँ, सिग्मा fi कुछ भी लिख दो। इसकी वैल्यू है 735, इसकी वैल्यू है 100, आंसर आएगा 73.5। इस तरीके से हम मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट था, फिर से अगेन बोलना चाहूंगा, तो वो मीडियन सिग्मा निकाला fi का मीडियन के मल्टीप्लाई लिए, कर दिया ना डायरेक्ट। डिडंट गेट यू, क्या बोल रहे हो? सर मतलब वो जो आपने लास्ट टेबल बनाई है उसका सिर्फ टोटल निकाल दिया। हाँ, सम निकाल दिया, मल्टीप्लाई तो नहीं करा, वही मैं कहना चाह रहा था, टोटल सम। सर तो ये 7.35 हो जाएगा।
ये 7.35 गलती से मैं 73.5 लिखा हुआ, राइट। चलो, this is how we find out mean deviation about mean or mean deviation about median. Give me 1 minute. और अब आप वैसे तो यहाँ पे हमारा मीन डेविएशन वाली पूरी चीज खत्म हो जाती है। मुझे लगता है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन तो आपका होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। लास्ट टॉपिक वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बचता है, पता करके आना चाहिए था Yes. वैसे आपको, तो हम और सही से कर सकते थे, बट नेक्स्ट टाइम देख लेना। वैसे बस वही बचा है, वो भी मैं अभी खत्म करा दूं, तो हम आधा घंटा और एक्सटेंड कर सकते हैं, हाफ एन आवर। किसी को प्रॉब्लम है तो बता दो, नहीं तो फिर एक क्लास और रख लेंगे, संडे रख सकते हैं। मतलब अगर आपको अभी प्रॉब्लम नहीं है तो अभी तो कंटिन्यू कर सकते हैं, पूरा फिनिश ही कर लेंगे। एंड अगर अभी काफी पढ़ लिया है या Yes, sir, कोई भी continue कर प्रॉब्लम लो। है या ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ जी, हटा सकता हूँ मैं, सभी लोगों ने लिखे। अक्षत एंड देवांश, आर यू ऑन द कॉल? Yes, sir. आर इन द क्लास? ओके, एंड देवांश? Yes, sir. ओके, चलिए जी, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हुई यार, पहले इससे पहले प्रॉब्लम पे बात करते हैं कि ये हमारे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ये देखना चाहते हैं हमारा डेटा कितना डिस्पर्स हुआ, पर कभी कभी मीन डेविएशन बताता नहीं है, बहुत ही हाई डिग्री बता देता है। मतलब कि मीन डेविएशन क्या करता है कि मीन डेविएशन आपको बहुत बहुत ज्यादा वैल्यू निकाल के दे देगा, ये जो आपने डिस्पर्शन निकाला है, क्योंकि आपने मॉड लगाया हुआ है। तो जब आपने मॉड लगाया हुआ है तो ये वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है, दोनों तरफ से डिस्पर्शन बता रहा है बहुत टाइम्स पे। एट टाइम्स जब बड़ा बड़ा डेटा होता है तो हमने ये देखा रिसर्च के बाद कि ये डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी से ये मतलब है कि ये जो xi माइनस x बार या xi माइनस m मॉड में आपने निकाली है वैल्यू, जब fi से मल्टीप्लाई कर जाती है तो ये वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है। एक्चुअली डेटा उतना डिस्पर्स होता नहीं है जितना ये दिखा देता है। इसी के लिए डिस्पर्जन की दो टेक्निक डिस्कस करेंगे, और ये टेक्निक्स हैं वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। जब हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे होंगे, सारा काम सेम कर रहे होंगे, सब कुछ ऐसे ही चल रहा होगा, बस एक छोटा सा डिफरेंस आएगा कि अभी जो आप मॉड निकाल रहे थे ना, मॉड xi माइनस x बार या मॉड xi Yes, माइनस sir. m, उसकी जगह फॉर्मूले के अंदर
xi माइनस x बार का होल स्क्वायर हो जाएगा वो पूरा फॉर्मूला। मैं यहां पे लिख देता हूं, तो फॉर्मूली पार्ट रिप्लेस x माइनस x बार का मॉड विद xi माइनस x बार का मॉड विद दिस वैल्यू। in the formula of mean deviation। कि आपने जो वहां पे मॉड निकाली थी ना वैल्यू, इस वैल्यू को सारे फॉर्मूले में जाके मीन डेविएशन, सॉरी एक और बात कि मीन डेविएशन तो आप मीडियन के अबाउट और मीन के अबाउट दोनों निकाल सकते हैं, बट जब हम वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं वो सिर्फ अबाउट मीन ही निकलता है, एक बात। और उनके फॉर्मूले सब फॉर्मूले सेम है, बस आप वेरिएंस के तो सारे फॉर्मूले सेम है, बस आप मीन डेविएशन वाले फॉर्मूले में xi माइनस x बार के मॉड की जगह xi माइनस x बार का होल स्क्वायर कर दीजिए। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वेरिएंस को डिनोट कैसे करना है। वेरिएंस को हम डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से। तो मतलब कि ये सिर्फ मीन के लिए होगा, सिग्मा मीडियन के लिए नहीं है? नहीं, सिर्फ मीन से निकाल सकते हैं हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सिग्मा स्क्वायर, और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू बनेगी पहले, सॉरी फर्स्ट पार्ट डाल दीजिए पहले, तो फॉर अनग्रुप्ड डेटा, अगर डेटा आपका ग्रुप ही नहीं है, अनग्रुप्ड है, तो फॉर अनग्रुप्ड डेटा आप सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये वैल्यू हो जाएगी सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर आपके पास ग्रुप्ड डेटा है तो या तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब वही कि क्लासेस नहीं होंगी, वैल्यू दी जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी दी जाएगी। सिग्मा स्क्वायर बन जाएगा सिग्मा, इसी में ये fi से मल्टीप्लाई कर देंगे यार, xi माइनस x बार, क्योंकि इस बार फ्रीक्वेंसी भी पिक्चर में आ चुकी है, और नीचे n ही रहेगा विच इज सिग्मा fi। सर यहाँ पे तो कुछ चेंज हुआ नहीं। चेंज हुआ ना, यहाँ पे x i माइनस x बार का मॉड होता था सारे फॉर्मूले में, उसकी जगह xi माइनस x बार का होल स्क्वायर हो गया, ये चेंज हुआ। हाँ सर, हाँ। और अगर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सेम काम जितना भी आप करके आए, सेम फॉर्मूला होगा। तो ये सिग्मा स्क्वायर यहाँ पे भी वैसे ही निकलेगा। हाँ, इसका बस अब हम एक छोटा सा फॉर्मूला बना दे, एक शॉर्टकट से भी बना देते हैं कभी कभार, सिर्फ वही चीज नहीं होगी यहाँ पे भी। दोनों का फॉर्मूला सेम ही है बेसिकली। उस कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन कैसे निकालना है, अगेन स्टेप डिवीजन से ही जाएंगे। और अगर हम बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की, ये तो सब वेरिएंस की बात करिए, स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम एसडी से डिनोट कर देते हैं, एसडी भी बोल देते हैं,
इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। आपने जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं उनका बस स्क्वायर रूट कर दीजिए। तो अगर वेरिएंस है आपके पास तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो डायरेक्टली है। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा, क्योंकि ये सिग्मा स्क्वायर था तो इसको हम बोल देते हैं सिग्मा, राइट। और कभी कभार सिग्मा एक्स स्क्वायर भी बोल देते हैं हम इसको, मतलब हम इसको सिग्मा एक्स स्क्वायर ऐसे भी लिख देते हैं, तो भी सेम ही बात है। सिग्मा स्क्वायर लिखो या सिग्मा एक्स स्क्वायर लिखो, तो ऐसे स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा एक्स बोल देते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो आपने जितने भी 3 फॉर्मूले लिखे हैं, अगर तीनों का स्क्वायर रूट आप ले लेंगे तो उस केस में आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे डायरेक्ट। फॉर्मूले की बात करें तो बस यार ये नया हुआ है। फॉर्मूला में स्क्वायर भी रहेगा ना? हाँ, वो सब कुछ रहेगा जो है, बस उसी की पूरी वैल्यू निकाल के रूट ले लो फाइनली। इसको नोट करिए।